करता हूं कि वो हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर के स्थानीय निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में आज कार्यक्रम के उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य श्री सीपी चंद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के प्रबुद्ध जनों में जिनका उद्बोधन आपको सुनने को मिला है, वरिष्ठ अधिवक्ता सेमताप त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री एस.के. अग्रवाल जी, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव जी, आईएमए के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी और भारी संख्या में महानगर और जनपद के विभिन्न नगर निकायों से उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मैं इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 2.5 घंटे से आप सब यहां पर जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों की बातों को सुन रहे थे। इसके लिए आपका स्वागत करते हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहां की जन सुविधाओं की बढ़ोतरी में निर्णायक साबित होंगे। इसके लिए आप सभी को, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बीमारू राज्य से हट करके एक विकसित राज्य की श्रेणी की ओर अग्रसर होकर के देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अगर हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर के उसके ग्रोथ इंजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के नागरिकों को नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। और इस शुभ अभियान को अपने हाथों में लेने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ाती है।
सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश ने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर, चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है। और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति स्वतः जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं। एक सम्मान का भाव, इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वह उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को इस कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे, उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां बाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो, वो अकेले गोरखपुर जनपद में है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वही कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। आप लखनऊ से आइए, 4 लेन की कनेक्टिविटी और एक बार केवल गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या होते हुए नहीं, अब तो आपको गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। जो दूरी पहले आपको 6 से 7 घंटे करने में, दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया, कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे,
कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनौली मार्ग हो या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने की शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर रुस्तमपुर ढाला पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था, अब वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर रामगढ़ ताल देखिए, रामगढ़ ताल रवि किशन के लिए, तो रवि किशन जी जैसे अभिनेताओं के लिए तो वास्तव में फिल्म की शूटिंग के बेहतरीन केंद्र बन गए हैं। अब वो मुंबई से अपना पूरा शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और यहीं पे उन्होंने पूरी यूनिट को ला करके उनके साथ तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों मुझे उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहां आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र को के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई सोचता था, कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है। 19,000 से अधिक लोगों को, पटरी व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स से, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले, इनको ब्याज फ्री लोन पर बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। गोरखपुर में आज व्यापक पैमाने पर रोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए निवेश व्यापक पैमाने पर हो रहा है और बुनियादी सुविधाओं की भी वृद्धि हुई है। गोरखपुर से सटे हुए जिन क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, उस जल जमाव से मुक्ति के लिए जहां अभियान चलाए गए, वही नए नगर निकायों का गठन करने के साथ ही घकसरा हो, उनवल हो, उर्वा हो, कैंपियरगंज है, ये सभी नए नगर निकाय बनाए गए हैं और इन सभी नए नगर निकायों के माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास और वहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम सरकार के स्तर पर उठाए गए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस सकारात्मक अभियान को जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद जो अब तक प्राप्त होता रहा है, राजनीति से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठता है तो परमार्थ का कार्य हो पाता है और लोक कल्याणकारी कार्य अपने गांव, अपने जनपद, अपने कस्बे, अपने प्रदेश और अपने देश का विकास कराना, ये किसी परमार्थ से कम नहीं है और उस परमार्थ के साथ जुड़ना यह हर व्यक्ति के लिए पुण्यदायी हो सकता है। और आज उसी दृष्टि हम सब आपके बीच में यहां पर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5-3 घंटे से आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, उस उत्साह के लिए हम सबको सदैव तैयार होना होगा। हर सम विषम परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार होना होगा और हमारा प्रयास होना चाहिए अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस दृष्टि से नगर निकाय के संभावित चुनावों के साथ ही हम लोगों को प्रदेश के अंदर
आगामी फरवरी माह में 10 से 12 फरवरी में हम प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का और उसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार का एक अभियान प्रारंभ किया है। अग्निवीर की व्यवस्था, अग्निपथ के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, भर्ती के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश सरकार पहले 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। लगातार मिशन रोजगार के अंतर्गत नौकरियां मिल रही हैं और हम लोगों ने तय किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति स्कूल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है, विश्वविद्यालय बनाता है, चिकित्सालय बनाता है, एमएसएमई में किसी भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारी उद्योग में कहीं भी निवेश करता है, वह हमारे लिए वरणीय है, अभिनंदनीय है और सरकार ने इसके लिए 25 प्रकार की पॉलिसी बनाई हुई है। आप उसमें आवेदन करिए। आपको न केवल उसके माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उन सुविधाओं के माध्यम से सरकार को मिलने वाली इंसेंटिव भी ऑनलाइन आपके अकाउंट में स्वतः आती हुई दिखाई देगी। और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आज सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का, गोरखपुर को उत्कृष्टतम स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को निवेश के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को एक पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को एक बेहतरीन रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने का। और उस दिशा में मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं, हर फील्ड में संभावनाएं हैं। उस फील्ड की संभावना के साथ हम सबको जुड़ना होगा और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं। ये 950 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का सौगात आज गोरखपुर जनपद वासियों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विकास का एक क्रम निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर चलता रहे, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगा, हमारे जीवन को समुन्नत करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ करके अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर स्थानीय निकाय का जो एक प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, सभी प्रबुद्ध जनों से मैं आह्वान करूंगा कि गोरखपुर जनपद को भी वो सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा मानना अगर प्रबुद्ध जन नहीं होते तो हम गोरखपुर में कभी सफल नहीं हो पाते। मैंने देखा पिछले 25 वर्षों के अंदर गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई, गोरखपुर की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे को लेकर के जब भी हम लोगों ने आंदोलन को किया है, गोरखपुर का प्रबुद्ध जन और गोरखपुर का आम नागरिक सदैव हमारे साथ खड़ा हुआ है और खड़े होकर के विकास, सुशासन और बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए सदैव मेरे साथ, हमारे अभियान के साथ खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और आज मैं फिर से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अब उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें और अच्छे मॉडल खड़े करने होंगे, अलग अलग क्षेत्र में मॉडल खड़े करने होंगे। हमें अपने नौजवानों के लिए, अपने शिक्षा केंद्रों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए, अपने किसान, प्रगतिशील किसानों को खेती किसानी के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप स्थापित करने और एफपीओ गठन करने की दिशा में हमें प्रयास करने पड़ेंगे। बेहतरीन यहां पर इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं, हर एक फील्ड में अगर हम कुछ नयापन करते हैं, वो अपने आप में एक मॉडल बनेगा। और उस मॉडल के लिए आज जिसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर की तरफ देख रहा है, बिहार का एक बड़ा भूभाग गोरखपुर की तरफ देखता है, नेपाल का एक बड़ा भूभाग विकास के लिए गोरखपुर की तरफ देखता है कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल भी है तो चिड़ियाघर भी है, गोरखपुर में एम्स है तो गोरखपुर में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा भी हो चुकी है।
कनेक्टिविटी बेहतरीन हो चुकी है और फिर इसको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं और इसमें हर तबके के नागरिक की सहभागिता बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। जिस भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी, वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्यमिता के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, समाजसेवी हो या फिर किसान हो या नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो,